सर, डॉक्टर एम यू दुआ साहब बोल रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर एम.यू. दुआ बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपसे एक सवाल था। जिस तरह ये फोनिंग इंटरव्यू चल रहा सर, तो जिस तरह से आपने झारखंड में जाके झारखंड के लोगों के लिए एक नई पार्टी का विकल्प दिया, और उसके बाद झारखंड के लोगों का क्या रिस्पांस है और झारखंड के लोगों ने किस तरह आपसे उम्मीद जताया है, क्या कुछ उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? जर्नलिस्ट महोदय, झारखंड और बिहार दोनों भाई हैं, दोनों एक ही राज्य है। राजनीतिज्ञों ने बांट दिया, हिस्सा कर दिया, लेकिन रहन सहन, खान पान या उनका जो भी विकास या विनाश सब एक ही तरह से हो रहा है। झारखंड के अंदर भी जंगल राज है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पे युवाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और चंद लोग जो है झारखंड को बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं झारखंड के 3 दिवसीय यात्रा पे था। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला, जर्नलिस्टों से भी मिला, एडवोकेट से मिला, यूथ से मिला और कुछ छोटे लीडरों से भी मिला। सभी ने कहा हमें यहाँ पे झारखंड में एक बदलाव की जरूरत है, हमें यहाँ पे विकास की जरूरत है। हमारे यहाँ पे नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहा उसकी जरूरत है। महंगाई चरम सीमा पे है। जो जनजाति हैं, और खास करके मैंने वहाँ जो सारा स्टडी किया कि ओबीसी के लोग 54% हैं और उनको सिर्फ मात्र जो है 14% का आरक्षण मिल रहा है। जनजाति जो है 17% है, उनको जो है 14% है, उनको जो है 24% का आरक्षण मिल रहा है। ठीक है, अब जनजाति को आप आगे बढ़ा रहे हैं, एसटी है उनको बढ़ाइए, लेकिन जो ओबीसी की ज्यादा तादाद है उनको आप वंचित क्यों रख रहे हैं? और मैंने ये भी जाना कि वहाँ बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे हिस्सों में वो जो 14% मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा, और वो भी क्रीम लेयर में सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये सारा जो इस तरह की बंदरबाट है, जो 50-60% जो वोट जो उनका हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है? तो वो चंद लोगों के हिस्से में जा रहा है। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया। वहाँ के युवाओं से भी मैं मिला। 2 अक्टूबर के दिन वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक करके चंद लोगों को नौकरी पे रखा जाता है, बाकी की नौकरी खा लिया जा रहा है, और इस तरह से जो योग्य लोग हैं, योग्य बच्चे हैं, उनको जो है मौका नहीं मिल रहा है, और जो अयोग्य हैं वो जो है सत्ता में या वो जो है या प्रशासन और पूरे राज्य को विनाश की तरफ ले जा रहे। सवाल था आपसे। हेलो जी जी बोलिए। अहरा नेशनल पार्टी झारखंड के लोगों के लिए क्या वादा करती है सर? अहरा नेशनल पार्टी झारखंड के अंदर पहली बार उतरने जा रही है। अभी हमने 3 दिन में 18-20 कैंडिडेट हमने फाइनलाइज एक तरह से किया है। उसमें भी थोड़ा सा हम लोग जांच कर रहे हैं कि कितने को पढ़े लिखे हैं, क्या किया है, और बाकी हमारे जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द 81 उम्मीदवार, जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी, जिसमें हमारे थर्ड जेंडर की भागीदारी होगी, जिसमें विकलांगों की भागीदारी होगी, और जिसका जितना हिस्सा है उतना उसकी भागीदारी हो और उसकी विकास हो। वहाँ पे भी एक बदलाव की बात करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हम लोग जो है कॉरिडोर जो सारे जिले हैं, चाहे वो जमशेदपुर है, रांची है, बोकारो है, डाल्टनगंज है, और जो इलाका है उनका एक कॉरिडोर हो जिसके अंदर विकास हो, रेलवे आपका मेट्रो की जाल बिछे, वहाँ भी जो है रोजगार का संसाधन के लिए जो है यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेजेज हों और मेडिकल कॉलेजेज हों। तो ये सारा डेवलपमेंट की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि वहाँ की सरकार जो मनमानी खर्चा कर रही है उस पे अंकुश हो, कम से कम 75% की उस पे रोक हो, और साथ में जिसने झारखंड को लूटा है, जिन लोगों ने भी लूटा है, उनका जो है काला धन, उनका जो पैसा जो लूटा हुआ है वो जो है रिकवर किया जाए, और झारखंड के विकास में सही माने में झारखंड की विकास की जाए। वहाँ बहुत सारे स्कोप हैं। वहाँ बिजली उत्पादन बहुत अच्छे से हो सकता है, जबकि बिजलियां वहाँ, मैं गेस्ट हाउस में रुका था,
हर आधा एक घंटे पे 5 मिनट 2 मिनट की लाइटें जा रही थी। तो वो राज्य जहाँ बिजली दूसरे राज्यों को दे सकती है, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ पे परिवहन की बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे लोग जो जनजाति लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उनको घर नहीं है, जैसे तैसे रह रहे हैं, तो उनको घर मिलनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा जो इक्वलिटी के साथ मिलनी चाहिए। महिलाओं के जो जनजाति लोग हैं, जो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, घाटी इलाका है, वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, घर के अंदर 4-5 बजे वापिस हो जाते हैं। तो बाकी शहरों में, बाकी जगह जो 9, 10, 11, 12 बजे तक बाजार खुली रहती है, तो क्यों ना झारखंड खुले। उसके लिए हम लोग 3 शिफ्टों में बाजार खोलना चाहते हैं। वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो है परिवहन फ्री हो, ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से जा सकते हैं और अपना जो है दिनचर्या का काम कर सकते हैं। और साथ में जो भी हमारी वहाँ की समस्या है, उसका सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को भी राहत देना चाहते हैं, जनजातियों को राहत देना चाहते हैं। जय जोहार का जो वहाँ पे एक मांग है, जय जय जोहार का एक नारा है, माई का जो है सम्मान जो औरतों को होनी चाहिए, महिलाओं को होनी चाहिए, उन तमाम चीजों को के साथ साथ हम लोग जो है सारे जो यूथ, जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनको भविष्य के लिए, उज्जवल के लिए वहाँ पे आईटी हब बनाना चाहते हैं। उनके लिए बिजनेस और रोजगार का जो है एक सृजन करना चाहते हैं, जिससे झारखंड के लोग देश विदेश में या दूसरे राज्यों में ना जाएं, बल्कि अपने ही राज्य में रहें। वहाँ पे टाटा है, वहाँ पे ध्रुवा है, वहाँ पे जो है बड़े बड़े डैम हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ चंद लोग कर रहे हैं, जिससे पैसे कमा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। उन गरीबी को पाटने के लिए अहरा नेशनल पार्टी ने कमर कसा है और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी जो है वहाँ इनवेलप, चुनाव चिन्ह इनवेलप लेके जा रहा है। चिट्ठी आई है, बदलाव लाई है और मेरा नारा है इनवेलप में खजाना। इनवेलप के अंदर क्या खजाना है, वो हम लोगों ने 1 से 10 एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। और वो एजेंडा अन्य पार्टियों से हट करके, अगर लोग पूछते हैं कि आप और बाकी में क्या फर्क है, तो मैं कह रहा हूं बार बार कि हम लोग जो एजेंडा लेके जा रहे हैं, उसका शपथ पत्र, एफिडेविट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से भर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस काम को जो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारे जनप्रतिनिधियों की संपत्ति जब्त होगी, पार्टी जो है निरस्त होगी, बंद हो जाएगी। क्या कोई ऐसी पार्टी इस तरह का एफिडेविट भर सकता है, कह सकता है? वो लोग जुमलाबाजी करते हैं, वो लोग जनता के साथ लोग हमने बातें करते हैं, दे देंगे, दिला देंगे, ये छूट देंगे, वो छूट देंगे, जैसे वो जो है अपना वो कोई फैक्ट्री चला रहे हो। हम लोगों ने बिना जात पात का हमने कहा सृजन करेंगे, हमने कहा विकास करेंगे, हमने कहा कि जो हमारे झारखंड को लूटा है हम उन्हें लूट करके, हम उनके पास से रिकवरी कर करके और झारखंड के लोगों के विकास के लिए लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे फोनिंग इंटरव्यू पे बात करने के लिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे और हमारी कोशिश है कि झारखंड में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और यूथ आए। हम यूथ और महिलाओं को, हालांकि यूथ और महिलाएं डरे रहते हैं, वो डरते हैं कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। हमने कहा कि अगर हम संगठित हो जाएंगे तो कम पैसे में हम बड़े बड़े जो लुटेरों को भी हरा सकते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से आह्वान कर रहे हैं आपके चैनल से कि महिलाएं आगे आएं और हिस्सेदारी, भागीदारी सत्ता में लें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा झारखंड के लोगों के हितों में इस वीडियो को पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।